हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास m pulled along the horizontal surface by applying a force at any angle theta with the horizontal if the block travels with uniform velocity का मतलब है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। ठीक है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट d एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, देन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। देखो, अगर हम यहां से वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स लिखना चाहें सिंपल, तो इट इज एफ डी कॉस थीटा, यही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है क्या? बट एफ इज नॉट नोन, डायग्राम में बना जरूर है बट यहाँ पे सारे आंसर एफ के टर्म्स में नहीं दिए गए हैं। तो अब अगर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो देखो सबसे पहला फोर्स एक लग रहा है नीचे की तरफ में mg, यहाँ सरफेस से एक लग रहा है नॉर्मल। ब्लॉक अगर आगे की तरफ में जा रहा है तो एक पीछे लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और यहां कहीं पे हमारे पास अप्लाइड फोर्स था एफ, और ये वाला एंगल दिया है थीटा। तो क्या मैं इसको एफ कॉस थीटा लिख दूं, और यहां कहीं पे मैं इसको एफ साइन थीटा लिख दूं। तो अब देखो तुमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये एफ कॉस थीटा और एफ के बराबर होंगे। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ के, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ के, और एफ के को हम लिख सकते थे म्यू इंटू एन। अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से मिलता है हमको एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। सो नॉर्मल के नाम पे हमारे पास आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? अब मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और एन बराबर हम लोगों के पास आ रहा था एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? तो अब अगर हम लोग इसको ऐसा लिखे तो ये मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब अगर मैं इस टर्म को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया एफ, तो इट इज कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। क्लियर? तो यहां से एफ इज इक्वल्स टू अपने पास आता है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ गया अप्लाइड फोर्स, और वर्क डन के नाम पे हमारे पास आना था एफ डी कॉस थीटा। क्या आना था? एफ डी कॉस थीटा। तो मैं अगर यहां से वर्क डन लिखूंगा अब डब्ल्यू, तो ये आ गया एफ डी कॉस ऑफ थीटा, मैंने एफ की वैल्यू पुट कर दी, ये था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर है? इनटू डी कॉस थीटा। तो ये हम लोगों के पास आ गया वर्क डन। अब जरा चेक करते हैं हम लोग ये वाला आंसर कौन सा दिया गया है अपने को, कि म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो देखो यहां से हम लोगों को ये बी वाला ऑप्शन मैच करता दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।